न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए बजट का ऐलान जो है वो कर दिया गया है और इस बजट को मंजूरी भी दी गई है। 1400 करोड़ का ये पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए होगा और ये बजट साल 2024-2025 के लिए जो है वो रहेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हाल ही में पाकिस्तान के लिए 3 बिलियन बेल आउट का पैकेज यानी 300 करोड़ का जो पैकेज वॉशिंगटन की एक फाइनेंशियल बॉडी ने ऐलान किया है। तो पाकिस्तान में जो पैसे की कमी है, शॉर्टेज है, वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, उससे अगर देखा जाए तो ये जो वॉशिंगटन की बॉडी है, इसने जो 300 करोड़ का पैकेज का ऐलान किया है, ये पूरा बजट है पाकिस्तान का। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो लगभग 4.5% ज़्यादा 1400 करोड़ का पैकेज जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो रखा गया है। और ये अपने आप में साल 2019 के बाद एक बड़ा पैकेज जो है वो रखा गया है और जम्मू कश्मीर में स्पेशल फोकस है। मैं आपको बता दूं कि खासकर हम रोड्स की बात करें, टनल्स की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स की बात करें, टूरिज़्म की बात करें, रेलवेज़ की बात करें या सोलर एनर्जी की बात करें, साल 2024 की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लिए इसलिए अहमियत रखता है कि इस साल पूरी उम्मीद है कि कन्याकुमारी को कश्मीर के साथ रेल के ज़रिए जो है वो जोड़ा जाएगा और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो रेलवे प्रोजेक्ट है ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जब कश्मीर को कन्याकुमारी के साथ जोड़ा जाएगा और इससे भी कश्मीर में खुसूसन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि कनेक्टिविटी जो है वो एक बहुत बड़ी सहूलियत है। और ऐसे में अक्सर आपने देखा होगा कि जम्मू श्रीनगर या फिर दिल्ली श्रीनगर या फिर कोई भी ऐसी कनेक्टिविटी की बात करें तो हवाई जहाज़ की टिकटें कितनी महंगी होती है। एरियल कनेक्टिविटी जब भी नेशनल हाईवे बंद होता है तो ऐसे में टिकटों के दाम जो हैं वो आसमान को छूते हैं। लेकिन रेल का चलना और रेल की कनेक्टिविटी से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने की जो है वो बहुत बड़ी उम्मीद जताई जा रही है। और दूसरा, बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो है ये जो रेल है ये भी बहुत बड़ा एक रोल जो है वो अदा करेगी। जैसे हम फ्रूट की बात करें, सेब जो है जब बाहर की मंडियों में बेचा जाता है तो कश्मीर से ये सेब अभी तक ट्रक्स में जो है वो लद कर बेचा जाता था। रास्ते में सड़क ख़राब हो, ट्रक ख़राब हो तो कई दिन व महीने भी लग जाते थे इस सेब को मंडी तक पहुंचने में। लेकिन अब चूँकि रेल की कनेक्टिविटी होगी, एक तो किराया सस्ता होगा और दूसरा चंद घंटों में ही रेल के ज़रिए ये सेब जो है वो मंडी तक पहुंचेगा और इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरह से बहुत ऐसे रिफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर सरकार की तवज्जो है। दूसरा बड़ा रिफॉर्म है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जिसके ऊपर आप जानते हैं कि मुद्दतों से काम चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से ये काम जो है वो चल रहा है। लगभग 65% से ज़्यादा काम जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का मुकम्मल हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल 2024 में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का काम जो है वो मुकम्मल होगा और एक बेहतरीन नेशनल हाईवे जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि जम्मू से कश्मीर का जो लगभग 250 से ज़्यादा किलोमीटर का जो सफ़र रहेगा, तकरीबन 287 किलोमीटर के आसपास की उम्मीद जताई जा रही है, उस सफ़र को 4.5 घंटे में जो है वो तय किया जाएगा और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि मौसम सरमा में ये सड़क जो है वो बंद हो जाती है, बर्फ़बारी और लैंडस्लाइड्स की वजह से अलग अलग जगहों पर जो है वो दुश्वारियाँ आती हैं। लेकिन अब उन सभी जगहों पर जहाँ पे फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स होती हैं या वो इलाके जहाँ पे सड़क बंद होने के इम्कान रहते हैं, वहाँ पे टनल्स वगैरह जो है वो बनाए गए हैं और इन टनल्स के बनने से, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के मुकम्मल होने से ये भी एक बड़ा रिफॉर्म होगा। और साल 2024-25 के बजट में स्पेशल फोकस जो है वो टूरिज़्म, रोड कनेक्टिविटी और रेलवेज़ पर जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से दिया गया है। और इसके अलावा एक बड़ा कदम वो है सोलर एनर्जी का, यानी लगभग जम्मू कश्मीर में हज़ारों के एतबार से ऐसे घर होंगे जिनके घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल्स जो है वो लगाए जाएंगे, जो अपने आप में एक बड़ा रिफॉर्म होगा और लोगों को जो बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं उससे नजात जो है वो मिलेगी और सरकार की तरफ से इसके ऊपर भी जो है वो तवज्जो है। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।